एंड वेलकम बैक टू 360 डिग्री विज्ञान। मैं आपकी ट्रेनर नजमा राम स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के एक न्यू लेसन में। अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर्स के बारे में और अब तक हमने डिटर्मिनर्स के डेफिनेशन को बिल्ड किया है, इसके डिफरेंट कैटेगरीज को जाना है। और फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स जो कि हमारे आर्टिकल्स हैं जिनमें इंक्लूड होते हैं ए, एन एंड द। सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स जो कि हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जिनमें इंक्लूड होते हैं दिस, दैट, दिस, दोस। इन दोनों पार्ट्स को हमने बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। आज बारी आती है हमारे थर्ड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स की जो कि है पजेसिव डिटर्मिनर्स। इनमें भी कुछ लिमिटेड वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जस्ट लाइक आर्टिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता हो, बट आगे इस वीडियो में जब हम कड़ियों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे तब हम इसके सारे पॉइंट्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे। But for that you need to keep connected with me till the end of the lesson without skipping any part of the video, because each part contains some important facts or points that will make it easier to understand the main concept. So let's start. जब हमने नाउन के पार्ट को पढ़ा था तब हमने नाउन के एक टाइप के बारे में जाना था जो कि है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन वो जो हमें पोजीशन के बारे में बताता हो। पोजीशन दैट मीन्स की रिलेशनशिप, ऑनरशिप, हक या अधिकार। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हरीज बुक, ये हरी का बुक है। तो वो जो बुक है नाउन, वो नाउन हरी को पजेश करता है और इसी के बारे में ये जो पजेसिव नाउन हरीज है ये हमें इंडिकेट करता है। उसी तरह से पजेसिव डिटर्मिनर्स भी इससे कुछ अलग नहीं है, ये भी हमें पोजीशन के बारे में बताता है। इवन जब भी हम किसी ग्रामेटिकल टर्म को फेस करते हैं जिसमें कि पजेसिव वर्ड हो, वो हमें पोजीशन के बारे में ही बताता है। डिफरेंस क्या है कि पजेसिव नाउन जो है वो हमें दो नाउन के बीच में रिलेशन को बताता है और पजेसिव डिटर्मिनर्स जो है वो हमें नाउन का पोजीशन बताता है एक डिटर्मिनर्स के साथ। पजेसिव नाउन जो हमारे हैं वो अनलिमिटेड वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नाउन्स हैं हमारे वो यूनिवर्स के नेम्स होते हैं। सो देयर आर मेनी नेम्स एंड देयर आर अनलिमिटेड एंड इन्यूमरेबल नेम्स ऑफ नाउन्स। लेकिन डिटर्मिनर्स जो हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स वो हमारे पास कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं और वो सारे वर्ड्स हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। और इन्हीं 7 वर्ड्स को हम कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। अब इन्हीं 7 वर्ड से हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये एक सेंटेंस में पजेसिव डिटर्मिनर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे मैंने 7 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन 7 सेंटेंसेस में मैंने पजेसिव डिटर्मिनर्स के उन 7 वर्ड्स को इंक्लूड किया है। फर्स्ट सेंटेंस दिस इज माई पेन, सेकेंड वन इज आवर हाउस इज ब्लू, third one is that your book, next one is his uncle is a doctor, her name is Shreya, the cat ate its food and last one is their car is expensive। इन सारे sentences में my, our, his, her, its, their, our, your ये सारे हमारे possessive determinants हैं। अब इनका पोजीशन देखिए, ये हमारे नाउन के पहले ही यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर्स का ये क्वालिटी है कि वो नाउन के लिए और नाउन के पहले ही यूज होते हैं। सो माई यूज हुआ है पेन के लिए, आर हाउस के लिए, योर बुक के लिए, हिज अंकल के लिए, हर नेम के लिए, इट्स फूड के लिए और देयर कार के लिए। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे नाउन के पहले यूज हुए हैं, इसीलिए हम इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। और क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहे हैं इसीलिए हम इनको पजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। और पजेसिव डिटर्मिनर्स को हम पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। क्यों और किस केस में, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो कि हमारा डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन के थ्रू एक्सप्लेन करता है। अगर आपने मेरे उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है देन डू वॉच द वीडियो ऑन द लिंक गिवन इन द आई बटन। That is only an 8-minute long video that won't take much time of yours। लेकिन उस 8 मिनट में और एक लेसन में आप 2 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। सो पजेसिव डिटर्मिनर्स को हम पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और कभी कभी हम इसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स क्यों? क्योंकि ये डिराइव होता है हमारा प्रोनाउन से और प्रोनाउन क्या है? जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन भी हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बाद ही। लेकिन प्रोनाउन के बारे में एक बात जानना जरूरी है कि प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्लेस करता है। आप देखिए कि प्रोनाउन वर्ड में नाउन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो प्रोनाउन इज द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता। तो ये जो हमारे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स हैं ये सारे हमारे प्रोनाउन के ही पार्ट हैं। आई से आया है माई, शी से आया है हर, ही से आया है हिज,
यू से योर, वी से आर, इट से इट्स। सो ये सारे जो है प्रोनाउन के ही पार्ट हैं, और क्योंकि ये प्रोनाउन से फॉर्म होते हैं इसीलिए हम इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव डिटर्मिनर्स, क्योंकि ये भले ही 3 अलग अलग टर्म्स हों लेकिन ये एक ही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन और इंडिकेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम इन सेंटेंसेस को जिनको हमने लिखा है अभी, इनको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। Our house is blue, the blue house is ours. Is that your book? Is that book yours? हमने क्या किया, इन सेंटेंसेस को अलग तरीके से लिखा है, इनके पैटर्न्स को चेंज किया है, बट इनके मीनिंग चेंज नहीं होते हैं। मीनिंग इनके स्टेबल रहते हैं। ये भी कहता है कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो दोनों ही सेंटेंसेस के मीनिंग एक है। चेंज क्या होता है, सेंटेंस का पैटर्न। तो जब सेंटेंस का पैटर्न चेंज होता है तो वो जो रोल प्ले करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, वो पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने जब कहा दिस इज माई पेन, तो वो माई जो है वो एक पजेसिव डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि वो नाउन पेन के पहले यूज हुआ है। आर हाउस, हाउस के पहले यूज हुआ है तो ये एक पजेसिव डिटर्मिनर है। योर, बुक के पहले यूज हुआ है तो ये भी एक पजेसिव डिटर्मिनर है। लेकिन माइन, आर्स, योर्स, ये जो है ये सिंगल यूज हुए हैं और इनके साथ कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं और ये जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर्स नहीं है। तो अगर ये पजेसिव डिटर्मिनर्स नहीं है तो फिर ये क्या है? क्योंकि ये भी पोजीशन को शो कर रहे हैं और ये भी पोजीशन को शो कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों? क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे नाउन नहीं है बल्कि नाउन के बदले में हमने एक वर्ड को यूज किया है, इसीलिए ये प्रोनाउन कहलाते हैं। और यहाँ पे ये डिटर्मिनर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये नाउन के पहले यूज हुए हैं। सो आप डिफरेंस देखिए कि डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन के पहले यूज होते हैं और प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस में यूज होते हैं। सो इसीलिए माई हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है और माइन पजेसिव प्रोनाउन। आर एंड योर ये भी हमारे पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं और आर्स और योर्स ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। आई से आया है माई एंड माइन, वी से आया है आर एंड आर्स, यू से आया है योर एंड योर्स, ही से आया है हिज एंड हिज, शी से आया है हर एंड हर्स, इट से आया है इट्स एंड इट्स और दे से आया है देयर एंड देयर्स। यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज ये है कि हिज जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही केस में सिमिलरली लिखे जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं दिस इज हिज पेन और दिस पेन इज हिज, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। बट यहाँ पे हिज जो है एक पजेसिव डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो नाउन के पहले यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हिज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। सो आज के एक ही क्लास में हमने पजेसिव नाउन, पजेसिव डिटर्मिनर्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जाना। एक लेसन में हमने 5 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको कोई इश्यू आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से वॉच करें। आई अश्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।